हेलो प्यारे बच्चों। आई होप आप लोग वेल होंगे, बढ़िया होंगे और अच्छे होंगे। तो आज का जो नया टॉपिक है इसके ऊपर आपको बहुत ही मजा आने वाला है। ये जो टॉपिक है आपको बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग पैदा करेगा और इसमें जो है मैं आपको बहुत ही अच्छा और स्लो रूप से डिफाइन आपको करूंगा। आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगा। यदि जो बच्चे इसको लेकर पहले भी कंफ्यूजन थे, क्या है भैया, क्या चीज बला बना दी है इसने, तो ये सारी कंफ्यूजन आपको इस वीडियो में मैं होप कि मैं 100% आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा। तो बच्चों, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको ये वीडियो समझ में आने वाला है और टोटल चीजें आपको एक एक करके मैं एक आसान भाषा में समझाऊंगा। मैं जानता हूं कि जो ये वीडियो देख रहे हैं उसमें हिंदी वाले बच्चे भी हैं जो हिंदी मीडियम से पढ़ के भी आए हैं, उनके हिसाब से ये वीडियो बनाई जाती है और इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी ये वीडियो है। दोनों ही बच्चे आराम से इस वीडियो को देखिए और एक बढ़िया सा एक इंटरेस्टिंग समझ लीजिए एक कहानी है, उसको बस समझना है आपको। उस समझ को जाकर अपने किताब, अपने जो एग्जामिनेशन है उसमें जाके लिखना है आपको। आपको टोटल चीज यहाँ पे समझ में आ जाएगी, आपको जो है कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों, ठीक से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अब आपको एक एक चीज मैं समझाऊंगा जो आपको आराम से समझना है। तो बच्चों, आप कांस्टेंट वीडियो पे बना रहेगा, ये नहीं कि आप वीडियो को छोड़ के चले जाइए। देखिए, पहले हम बात करते हैं बच्चों एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट के बारे में। तो आपके सामने एक फिगर दिया गया है। इस फिगर का ऐसे ही मतलब मत निकालिएगा कि ऐसे ही मैंने बना दिया है बस मजे के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ये इस जो फार्मेसी है, यहाँ पर जो मेडिकल शॉप है, यहाँ पर फार्मासिस्ट खड़ा है, ठीक है। यहाँ पर जो है वो मेडिसिन निकाल रहा है। तो ये मेडिसिन जो सारी इस फार्मेसी में रखी गई है, ये मेडिसिन क्या ऐसे ही बन जाती हैं? कुछ भी मेडिसिन उठाया और बना दिया? नहीं बच्चों, ये जो जो मेडिसिन यहाँ पर रखी गई है बच्चों, ये मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, दो दो मिनिस्ट्रियां लगती हैं इस मेडिसिन को कहते हैं बनाने में, लगाने में, ऑथराइज करने में, रेगुलेट करने में, सारी चीज करने में। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि हमारे इस समय हमारे कंट्री के जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल और फर्टिलाइजर, दोनों के मिनिस्टर एक ही हैं, उनका क्या नाम है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, इस कमेंट का आपका इंतजार रहेगा। तो देखिए बच्चों, इस समय जो है ये सारी मेडिसिन जो रखी गई है ना, वो जो है हॉस्पिटल, जो कि हॉस्पिटल आप पढ़ोगे बच्चों, आप जो है फार्मेसी प्रैक्टिस से पढ़ोगे, टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल क्या होता है, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट क्या होता है, उसका रोल क्या होता है, ये सारी चीजें इसमें हम बताई गई है। तो बच्चों देखो, हॉस्पिटल में जो होता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, तीन टाइप के जो है हॉस्पिटल्स होते हैं, ठीक है। तो उसमें ड्रग जो होती है, जो कि गवर्नमेंट जो होती है 2 साल में, अलग अलग गवर्नमेंट की अलग अलग रूल और रेगुलेशन द्वारा निकाली जाती है। 2 साल में उसमें अमेंडमेंट लाती है और जो ड्रग ऐड करना है उसको रखती है, जिसको निकालना है उसको टाइम से निकाल देती है। वो लिस्ट लाई जाती है, ठीक है। वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो बच्चों, उसी के हिसाब से जो है मेडिसिन बनाई जाती है और हॉस्पिटल्स में जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी होता है उनको रखना होता है, ठीक है। तो बच्चों, एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट का मतलब आपको समझ में आ गया होगा इस कहानी से मेरे, कि ये जो है मेडिसिन लिस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और 2022 में जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इसको निकाला था। उसको भी मैं आपको अपडेट कर दूंगा, आपको किसी बुक में ये नहीं मिलने वाला है। एकदम लेटेस्ट जानकारी के साथ मैं आपको जो है ये पीपीटी आपके सामने, ये स्लाइड आपके सामने पेश करूंगा, ठीक है। तो बच्चों, आइए अब सेकंड स्लाइड में बढ़ते हैं इसके, ठीक है। देखो बच्चों, पहली बात है डिफिनेशन की। किसी भी एग्जाम को आप क्रैक करना चाहते हो, किसी भी एग्जाम को, उसमें आपको डिफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अधिक मार्क्स पाने के लिए और आपकी कॉपी को भरने के लिए। और आपका जो है यहां तक कि डी फार्म एग्जिट एग्जाम में डिफिनेशन तक पूछ लिया जाता है कि इस डिफिनेशन में क्या मिसिंग है, क्या ऑप्शन होना चाहिए। तो बच्चों, पहले हम बात करते हैं डब्ल्यूएचओ की डिफिनेशन क्या कहती है। तो डब्ल्यूएचओ की डिफिनेशन को देखते हैं। तो इससे मेडिसिन as the medicine that satisfied the priority healthcare need of the population। जो हमारी पॉपुलेशन है, मान लीजिए आप किसी भी जगह पर रहते हैं XYZ, ठीक है। वहां पर मैं एक आपको एग्जांपल बताना चाहता हूं कि वहां पर एक पॉपुलेशन है, तो उस पॉपुलेशन में क्या नीड है, उस मेडिसिन में क्या उन लोग की क्या नीड है, उस एरिया में क्या उसकी जरूरत है, उसके अकॉर्डिंग जो है उस मेडिसिन को जो है इस लिस्ट में डालकर बनाया जाएगा कि उस पॉपुलेशन एरिया में उस मेडिसिन की नीड को पूरा किया जा सके। बच्चों, मैंने एक एग्जाम्पल बताया है, पर मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू और समझा देता हूं। मान लो कि एक कोई कंट्री है, ठीक है। उस कंट्री में क्या है कि सांप बहुत पाए जाते हैं, स्नेक, ठीक है। और एक ऐसी कंट्री है जहां पे स्नेक नहीं पाए जाते हैं। तो हमको पॉइजन, जो वेनम वाले मेडिसिन है, कहां पे जरूरत होगी?
जहां पर जो है स्नेक पाए जाते हैं, जहां पे पाए नहीं जाते वहां पे जरूरत क्यों है? हमको नहीं जरूरत है, क्यों अपना पैसा इन्वेस्ट करें मेडिसिन बनाने में इन्वेस्ट करें जब वो बिकेगा ही नहीं, कोई उसका यूज ही नहीं। तो इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में हम ऐसे मेडिसिन रखेंगे जो उसकी जरूरत पूरा करता हो। तो यहां पर जो है स्नेक इस एरिया में रखे जाएंगे जहां पर इंडिया में इसकी जरूरत है। ठीक है, तो बच्चों यहां पर वही बोला है कि हमारी पॉपुलेशन को जो प्रियोरिटी ऑफ मेडिसिन है उसकी रिक्वायरमेंट करनी चाहिए, ये डब्ल्यूएचओ कहती है। ठीक है, अब आइए, इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट इज प्रिपेयर्ड बाय द कंसीडर। इसमें कुछ बातें जो है कंसीडर की जाती हैं, उसी के हिसाब से मेडिसिन को जो है उस लिस्ट में डाली जाती है। ठीक है बच्चों, ये लिस्ट होती है, ये लिस्ट मैं आपको दिखा भी दूंगा। ठीक है, मेरे पास पीडीएफ इसकी होगी तो, और आपको जो इस वीडियो में समझ में आ भी जाएगी। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में जो है पहला देखिए डिजीज प्रिवेलेंस। इसका क्या मतलब है भाई? डिजीज प्रिवेलेंस का मतलब देखिए हम आपको बता देते हैं। एक मान लीजिए एक सिटी है, उस सिटी में बहुत सारे पॉपुलेशन है, मतलब 6 लाख पॉपुलेशन है, 7 लाख पॉपुलेशन है, कोई आगरा का रहने वाला है, भोपाल का रहने वाला है, राजस्थान में किसी सिटी में रहने वाला है, राजस्थान का रहने वाला है, तो उस पॉपुलेशन को हम ले लेते हैं। मान लीजिए कि वो पॉपुलेशन में समझ लीजिए 1 लाख लोग थे, 1 लाख लोग थे मान लीजिए। ठीक है, तो मुझको स्टडी करनी है कि भाई इस पॉपुलेशन में भाई मुझे बताओ डायबिटीज के पेशेंट कितने हैं, हाइपरटेंशन के पेशेंट कितने हैं, ठीक है, कार्डियक के पेशेंट कितने हैं। ठीक है, तो मान लीजिए उस पॉपुलेशन में हमको डायबिटीज के पेशेंट जो मिल जाते हैं वो मिल जाते हैं हमको 5000 के करीब। ठीक है, मान लीजिए 5000 मिल जाते हैं, हाइपरटेंशन के पेशेंट मिल जाते हैं 10,000। तो हमको इसमें डिजीज प्रिवेलेंस निकालना है कि स्पेसिफिक पॉइंट के पर्सन कितने हैं, उसके हिसाब से उस मेडिसिन को रखा जाए। मान लीजिए कहीं हम देख रहे हैं, भोपाल में देख रहे हैं वहां पे कार्डियक के मरीज ज्यादा हैं, हम इंदौर में देख रहे हैं तो वहां पर जो है आपके डायबिटिक के मरीज ज्यादा हैं। ठीक है, कोई कोई और क्षेत्र होते हैं जहां पे कैंसर के पेशेंट ज्यादा होते हैं। ठीक है, आप पंजाब में चले जाइए, वहां पर जो है एक ऐसा एरिया है जहां पे कैंसर के पेशेंट ज्यादा होते हैं, तो वहां के पानी में मिनरल ज्यादा पाए जाते थे, ऐसे मिनरल जो कैंसर कॉज करते थे। ठीक है, जैसे भटिंडा है, ठीक है, नाम मैं बता रहा हूं, ऐसे ही आप चले जाइए उड़ीसा में, तो उसके हिसाब से भी मेडिसिन का जो है रखना बहुत जरूरत होता है कि उस एरिया में उस मेडिसिन को प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है, उस हॉस्पिटल में उस मेडिसिन को प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है, आई होप डिजीज प्रिवेलेंस आपको समझ में आ गया होगा। फिर एफिकेसी ऑफ द मेडिसिन, क्या उस मेडिसिन का आज के समय क्या उसका इफेक्ट वो शो कर रहा है, क्या वो पहले उसकी इफिकेसी थी, मान लीजिए कोई मेडिसिन थी एंटीबायोटिक थी, वो रेजिस्टेंस जो है कोई डिजीज के प्रति पैदा करने लगी, उसका इफेक्ट ही नहीं आ रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे, उस मेडिसिन लिस्ट में रखना जरूरी है? नहीं है, क्योंकि उससे बेटर मेडिसिन आ चुकी थी। जैसे कि हम बात करने सिडनाफिल, सब लोग जानते होंगे सिडनाफिल, हाँ, तो सिडनाफिल मतलब वेग्रा। ठीक है, उसका ब्रांड नेम होता है वेग्रा। ठीक है, फाइजर कंपनी का है। ठीक है, सिडनाफिल क्या था, ठीक है, आप सभी जानते हैं उसका इफेक्ट जो था। अब उसका अपडेट वर्जन हमको टडालाफिल आ चुका है, उस ज्यादा इफेक्टिव है, ज्यादा कम साइड इफेक्ट है, तो ये सारी चीजें उसके अंदर पाई गई, तो हम उसका यूज करेंगे ना। तो आज के समय वो मार्केट में आप ज्यादा पाओगे इन कंपेरिजन टू सिडनाफिल। ठीक है, ऐसे ही सारी मेडिसिन को हमको रखना जरूरी होता है जो उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करती हो। ठीक है, फिर सेफ्टी ऑफ मेडिसिन, हाँ, कि मेडिसिन सेफ है कि नहीं है, पता चले कोई मेडिसिन निकाल लो उसका साइड इफेक्ट मिल रहा हो हमको, तो सेफ्टी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उसके अकॉर्डिंग जो है लेटेस्ट डाटा के अकॉर्डिंग हम उसको इसेंशियल मेडिसिन में लिस्ट में रखते हैं। फिर है कंपैरेटिव कॉस्ट इफेक्टिवनेस होना चाहिए। मान लो कि इतनी महंगी मेडिसिन लग रहे हैं, ठीक है, अब वो इतनी महंगी मेडिसिन को कोई अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा है, कंपनी बना रही है इतनी महंगी है कि कंपनी का वो मेडिसिन बिक ही नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे उस मेडिसिन का? तो कॉस्ट इफेक्टिव भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और उसके बाद होता है इजी अवेलेबिलिटी, वो मेडिसिन जो इजीली अवेलेबल हो। ठीक है, इन्हें की पर्टिकुलर दुकान पर अवेलेबल है और उसका जो है ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ये सब चीजों को ध्यान में रखकर ही जो है इसेंशियल मेडिसिन को उस लिस्ट में रखा जाता है, उसके अकॉर्डिंग जो है उसको बनाया जाता है, मेकिंग की जाती है और उसको डिलीवरी की जाती है। ठीक है, अब आओ बच्चों, इसमें जो है अब कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं, एक एक चीज समझना बच्चों, एक एक चीज तुमको समझ में आ जाएगा। मैं डंकी की चोट पे कर रहा हूं, तुमको कोई और वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब देखो, the drug from the essential medicine list are the intended to be the available in adequate amount, is appropriate doses form, and the strength will be assured quality and adequate information and affordable price। ठीक है, तो हमें यही बोलना है कि यहाँ पर इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में वो होना चाहिए कि उसके एप्रोप्रिएट डोजेज होने चाहिए। ठीक है, डोजेज फॉर्म में होने चाहिए। डोजेज फॉर्म मतलब समझते हो, पाउडर में हो, सस्पेंशन में हो, ड्रॉप में हो, ठीक है, सिरप फॉर्म में हो या टेबलेट हो, कैप्सूल हो। ठीक है, ये सारी चीजों को ध्यान में हमको रखने की जरूरत है। एंड स्टैंड विथ एश्योर द क्वालिटी एडुकेट इंफॉर्मेशन, उसकी क्वालिटी हो, उसका एक पूरा इंफॉर्मेशन होना चाहिए। ठीक है, द लिस्ट ऑफ द एसेंशियल मेडिसिन नीड टू बी अपडेट
रिव्यू पीरियडिकली, ठीक है, उसका रिव्यू हमेशा जरूरत है करने की, ठीक है, कि ये मेडिसिन सेफ है कि नहीं है, ये मेडिसिन जो है इफेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सारी चीजें हमको ध्यान रखने की जरूरत है। द अपडेट ऑफ ए WHO लिस्ट इस, अब एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, कंट्री तो एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट निकालती है, उसको कहते हैं नेशनल एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट, ठीक है, मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा। WHO भी एक निकालती है खुद पूरे वर्ल्ड का, ठीक है, तो ये याद रखी रहेगा। तो WHO लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट एंड लिस्ट ऑफ द एसेंशियल मेडिसिन इन चिल्ड्रन इन पब्लिश एवरी 2 ईयर। जो WHO होती है ना, कि वो जो एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट निकालती है वो हमेशा 2 साल में अपडेट करती है, ठीक है। उसका एक अपना होता है जो बच्चों के लिए अलग होता है और एक कॉमन अलग होता है, ठीक है, याद रखे रहना। एक बच्चों के लिए निकलता है, एक उसके होता है, मतलब कि मान लो कि 280 ड्रग थे कॉमन सबके लिए थे, और मान लो 126 ड्रग जो है बच्चों के लिए निकाली है, तो WHO हर 2 साल में ये निकालती है, अपडेट करती है, इस चीज को याद रखना। Can you prepare the own list of the essential medicine based upon the disease burden, priority of the health concern, affordable, ठीक है। तो वही मैंने बताया आपको कि ईच कंट्री अपना खुद का एक एसेंशियल मेडिसिन निकालती है, उनको अपने कंट्री के अकॉर्डिंग जो जरूरत होती है, ठीक है, चाहे वो स्नेक वाला एग्जांपल भी समझ सकते हो। अब आइए हिस्ट्री क्या कहती है एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट की, इसको हम लोग देख लेते हैं। देखो बच्चों, एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट की हिस्ट्री जब देखते हो ना, तो 1970 में एक कंट्री थी, इसका नाम था तंजानिया, ठीक है। उसने जो है सबसे पहले एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट अपने कंट्री में निकाली थी 1970 में। उसके बाद जो है WHO ने जो है फर्स्ट एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट 1977 में पब्लिश की, जिसके अंदर 186 मेडिसिन रखी गई थी। और लेटेस्ट जो एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट निकाली गई है वो 22वां 2021 में निकाली गई थी, जो कि 22वां लिस्ट था। याद रख लेना, ये क्वेश्चन आ सकता है कि लेटेस्ट जो है WHO ने कब एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट निकाली है, तो 2021 में निकाली थी, जो कि 22वां एडिशन था, ये याद रख लेना। अब 2023 में, क्योंकि हर 2 साल में रिवाइव करता है, तो उसकी याद रखना, उसको भी मैं अपडेट कर दूंगा अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद आइए आप देखिए नेशनल एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट इंडिया के बारे में, क्योंकि हम इंडिया में हैं तो इंडिया का ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए कुछ चीजें हैं, पॉइंट है, उसको इंपॉर्टेंट है। पहले तो देख लीजिए कि इसको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर निकालती है। क्वेश्चन आ सकता है विच मिनिस्ट्री पब्लिश द एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर का भी नाम दे देंगे, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का भी नाम दे देंगे, तो कंफ्यूज करने के लिए आपको करेंगे, पर आप मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर रखिएगा, ठीक है। फर्स्ट जो निकली थी 1996, मतलब 1996 में निकाली गई थी, और उसको रिवाइज जो है 2003 में किया गया था। उसके बाद 2011 में निकाली गई, और जिसमें 348 ड्रग रखे गए थे, याद रखिएगा इसको। फिर याद रखिएगा कि फिर 2015 में निकाली गई थी, जिसमें 376 ड्रग रखे गए थे, जिसमें से 106 ड्रग ऐड किए गए थे और 70 ड्रग जो है उसमें डिलीट किए गए थे। याद रखिएगा ये सब चीजें, ठीक है, एग्जाम में लिखने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए कैटेगरी ऑफ ड्रग की बात कर लीजिए, तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी टाइप की होती है, ठीक है। अब इसमें देखिए प्राइमरी में 206, सेकेंडरी में 115, इसको लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों, यहाँ तक आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। इतना अंदर घुसने की कोई जरूरत नहीं कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी ये क्या क्या होता है, ठीक है, इतना आपके काम चल जाएगा आपका, पर तभी मैं बता दे रहा हूं आपको, समझने के लिए, एक नॉलेज के लिए होना जरूरी है। प्राइमरी में 206, सेकेंडरी में 115 और टर्सरी में 79 ड्रग रखे गए थे, याद रखिएगा। अब ये कहां पर क्या है, ठीक है, इसको मैं आपको बता देता हूं, इसको समझने के लिए, कि ये बहुत सी लोग समझ नहीं पा रहे होंगे क्या है ये बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए 2015 की डाटा था, जिसमें कि बताया गया था कि 376 ड्रग जो है थे, जिसमें 106 ऐड किए गए थे। तो इसमें जो है ये एक मिनट आ ही जाता हूं मैं इस पर, इसमें मैं बता ही देता हूं आपको, एक मिनट। हाँ आइए, 2015 में 376 ड्रग थे, 106 ऐड किए गए थे, मैंने आपको बताया। और कितने डिलीट किए गए थे? 70 डिलीट किए गए थे। तो ये 2015 का ही डाटा है, जिसे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी ड्रग बताया गया है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी की बात समझते हैं। प्राइमरी हॉस्पिटल, सेकेंडरी हॉस्पिटल और टर्सरी हॉस्पिटल की बात कर रहा है। प्राइमरी हॉस्पिटल में कितने ड्रग आएंगे, रहने चाहिए, इंपॉर्टेंट है। सेकेंडरी केयर हॉस्पिटल में कितने आएंगे, टर्सरी में कितने आएंगे। प्राइमरी लेवल पे समझ लीजिए, प्राइमरी हॉस्पिटल आपके हो गए प्राथमिक चिकित्सालय हो गया, CHC हो गया। सेकेंडरी हॉस्पिटल में आपके आ गए जिला चिकित्सालय आ गए, और टर्सरी में आपके मेडिकल कॉलेज आ गए। याद रखिएगा ऐसे डिवाइड किया गया है, तो इसमें अकॉर्डिंग जो है ये मेडिसिन रखी गई है। यह आपको समझ में आ गया होगा ये, अब ठीक है। अब मेडिसिन डिलीट फ्रॉम, ठीक है, ये हटा दीजिए, इतना जो है आपको इंपॉर्टेंट है। इस चीज को आप रखिएगा तो आपको अच्छे नंबर होंगे, बेहतर नंबर होंगे, आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, ठीक है।
अब यहाँ पे आइए, नेशनल एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट 2022 में जो निकाला गया था, इसमें देखिए डॉक्टर मनसुख मंडाविया जो कि हमारे मंडाविया जो थे हमारे देश के मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के मिनिस्टर हैं, उन्होंने 2022 में नेशनल एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट पब्लिश करवाया, नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन की, जिसमें 384 ड्रग रखे गए हैं। ये आपके एग्जाम में आ सकता है, याद रखिएगा 384 ड्रग रखे गए थे, ठीक है, जिसमें से 34 मतलब कि 34 ड्रग ऐड किए गए थे, ठीक है। कितने ड्रग ऐड किए गए थे? 34 ड्रग ऐड किए गए थे, ठीक है। अब यहां पर जो है इनका एक विजन था, सबको दवाई सस्ती दवाई, याद रखिएगा, सबको दवाई सस्ती दवाई, जो कि इनका एक विजन था, जो कि बहुत ज्यादा इनका बहुत पॉपुलर हुआ था, ठीक है। अब देखिए यहां पर जो है OOPE, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, ठीक है, याद कर लीजिए, सबको सस्ती दवाई सबको दवाई, ये याद कर लीजिएगा बस। आपके जो है डिप्लोमा एग्जिट एग्जाम के लिए मैं तैयारी करवा रहा हूं, ये नहीं कि आपको सिर्फ एग्जाम में पास होने के लिए, पास तो कोई भी हो जाएगा यार, पास तो कोई भी हो जाएगा, ठीक है, कॉपी भरो, ठीक है, लिख दिया कुछ, एग्जाम में नंबर मिलने हैं, पास होने हैं, बड़ी चीज नहीं है। क्या कर लेंगे उससे लेकर, जब आप रजिस्टर्ड फार्मेसिस्ट बनोगे नहीं, तो डिप्लोमा एग्जिट एग्जाम की तैयारी भी आपके साथ चलनी है, तो आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। आप कहो कि सर बहुत ज्यादा पढ़ा रहे हो, बहुत ज्यादा ये कर रहे हो, तो आप चाहिए उधर जो आपको कम पढ़ा रहा हो। यहाँ पे आपको डिप्लोमा एग्जिट एग्जाम की तैयारी करवाते हुए मैं पढ़ाऊंगा, तो पढ़ाऊंगा, और आपको आपका एग्जिट एग्जाम में क्लियर करवा के रहूंगा, ये मैं वचनबद्ध हूं। और आप बस इस चैनल पे लगे रहिएगा, आपको एक एक लोग को मैं क्वालिफाइड करवाऊंगा, ठीक है। समय आने दीजिए, एक एक चीज का मैं आपको चीज बताऊंगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अब देखो बच्चों, यहां पर जो है ये सारी चीज बताई है, टोटल नेशनल एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट जो थी आपकी, टोटल नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट की, जिसमें 348 था, ठीक है। इसका 2015 में थी 376, और जो 2022 में आई 384, ठीक है, सबसे अधिक इसी समय थी। जिसमें जो डिलीट की गई थी वो थी 26, और अराइव की गई थी 34, बट 34 जो है रखी गई, और डिलीट 26 की गई। ऐसे ही यहाँ पर है। अब बस ये वाला डाटा याद रखिएगा, सबसे लेटेस्ट वाला, ठीक है, और बाकी ये डाटा याद रखी रहेगा। ये इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट निकाला है, जो कि आपके सामने रखा है बच्चों, बहुत ही मेहनत करके ये डाटा लाया हूं, इसको भूलिएगा मत, ठीक है। यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पर जो है ये दवा जब पब्लिश की गई थी, तो ये हमारे DCGI थे उस समय, अब तो कोई और है, ठीक है। और ये जो थे, ठीक है, डॉक्टर YK गुप्ता, मनसुख जी थे, और ये बाकी अधिकारी थे, ठीक है। तो इनके सामने जो है ये पेश किया गया था। उसके बाद जो है इसका एडवांटेज क्या है, इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो देखो बच्चों, एडवांटेज की बात कर लें तो एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट जो थी, बेटर क्वालिटी ऑफ मेडिसिन केयर जो होता रखा गया, जो बेटर, अरे आप भी बताओ, कॉमन सेंस की बात है, कितना पढ़ ली तो बता ही दोगे कि बेटर जो मेडिसिन होगी उसको ही रखा जाएगा, जो चीप हो, अच्छी हो, बेटर हो, कॉस्ट इफेक्टिव हो, सब चीज वही होगा, ठीक है, पहला खत्म। दूसरा बोल रहा है, द एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट हैव द पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन द अवेलेबिलिटी एंड द रेशनल यूज ऑफ द मेडिसिन, रेशनल यूज ऑफ द मेडिसिन पढ़ते ही और वो, ठीक है। थर्ड, द एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट हैव द अपडेट द गाइडलाइन ऑफ द प्रोक्यूरमेंट, ठीक है, and supply of the medicine the public sector scheme of the reimbursement of the drug cost and local drug, ठीक है, प्रोडक्शन, मतलब कि आवश्यक, यहाँ पे देखिए मैं लिख दिया हूं आपको कि आपको समझने में आसानी हो, कि कहो तो सर पढ़ा दिए क्या हो गया। आवश्यक दवाओं की सूची का उपयोग सार्वजनिक क्षेत्र में दवाओं की खरीद और आपूर्ति, दवाओं की लगता, ठीक है, ये सारी चीजों को ध्यान में भी रखकर जो है एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में डाला गया है, जिसमें कि हमें सप्लाई ऑफ द मेडिसिन कितनी होनी चाहिए, स्कीम ऑफ द रीएम्बर्समेंट क्या होना चाहिए, ठीक है, पता चले कि ये है ही नहीं, ठीक है। फिर लोकल ड्रग प्रोडक्शन अच्छे अमाउंट में होनी चाहिए, ठीक है, ड्रग की कॉस्ट क्या होनी चाहिए, सारी चीजें इस चीज के अंदर रखी गई है। इन हॉस्पिटल इट इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द प्रिस्क्राइबिंग एंड रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द पेशेंट केयर, ठीक है। क्वालिटी ऑफ प्रिस्क्राइबिंग मतलब डॉक्टरों को बोला जा रहा है कि उनकी क्वालिटी इंप्रूव करना है और कॉस्ट को कम करना है, ठीक है। अब सिलेक्शन ऑफ द एसेंशियल मेडिसिन, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ है जैसे कि फॉलोइंग ऑफ द फैक्टर दैट कंसीडर द एसेंशियल मेडिसिन इंक्लूडिंग द डिजीज, पब्लिक हेल्थ एविडेंस, इफिकेसी, सेफ्टी की बात, लेवल ऑफ द हेल्थ फैसिलिटी अवेलेबल, ट्रीटमेंट फैसिलिटी अवेलेबल, ट्रेनिंग ऑफ द एक्सपीरियंस, लोकल अवेलेबिलिटी, अवेलेबल ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज और एनवायरमेंटल फैक्टर, ये सारी चीजों को हमको देखना जरूरी है, जिसमें कि एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट को हम लोग सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये चीजें बच्चों इंपॉर्टेंट बन जाती है, ठीक है। और उसमें जो है क्या नाम है, और भी सारी चीजें जो हैं आती हैं इसके अंदर, जो कि इसको इंपॉर्टेंट बनाती हैं। फिर बच्चों यहाँ पे आइयो, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिवाइज एंड पब्लिश द नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन इन इंडिया। एसेंशियल मेडिसिन इज हैव बीन मार्केट 3 कैटेगरी हैव बीन, ठीक है।
प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी केयर हॉस्पिटल में होती है, 3 भागों में डिवाइड किया गया। मैं अभी आपको उसकी लिस्ट दिखा देता हूं, ठीक है। नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, गाइड ऑफ द सेफ इफेक्टिव ट्रीटमेंट, प्रमोट द नेशनल यूज ऑफ मेडिसिन और अवेलेबिलिटी ऑफ द, ठीक है। तो मैंने आपको तीनों ही चीज जो है पहले ही पढ़ा रखा हूं, बार बार एक ही चीज को रिवाइव यहाँ पे किया जा रहा है। आप उसको जो है यहाँ देख लीजिएगा कि नेशनल यूज ऑफ द मेडिसिन करना, कॉस्ट इफेक्टिव करना है, और ये सब चीजें जो है सेफ्टी ऑफ द मेडिसिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट की गई है। इट इज ऑल्सो द गाइडिंग डॉक्यूमेंट फॉर, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट टू प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ द एसेंशियल मेडिसिन, प्रोक्यूरमेंट ऑफ द सप्लाई ऑफ द फिर यहाँ पे ये ठीक है। ये सारी चीजें जो है इंपॉर्टेंट हैं, जो कि आपको मैं पढ़ाते हुए आगे आ रहा हूं कॉन्सेप्ट से। अब आपको वो पिटारा खोलने वाला हूं, जिसमें नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट को मैं खोलने जा रहा हूं। एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट क्या है इंडिया की, और 2022 में क्या पब्लिश किया गया था, आइए हम इस चीज को देखते हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हम लिस्ट के सामने आ चुके हैं, जो कि लिस्ट आपके सामने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2022 में जो छपा हुआ था, इसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। बच्चों आई होप आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन और मजा आ गया होगा इस वीडियो में। तो बच्चों आइए हम लोग देखते हैं इसके अंदर। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आपके सामने दिया गया है नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, जिसको NLEM कर रहे थे 2022, ठीक है। टेबल कंटेंट दिया गया है यहाँ पर। टेबल में आप देख सकते हो क्या है इस मेडिसिन लिस्ट में, ठीक है। तो इसमें मेडिसिन ऑफ द एनेस्थीसिया में क्या यूज होता है, एनाल्जेसिक में क्या है, एंटीपायरेटिक क्या होता है, ये सारी चीज जो है कैटेगरी की गई है, जो को आपको समझाएगा। यहाँ तक कि कोविड-19 की मैनेजमेंट की भी जो है इसमें डाल दी गई है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने दिया गया है, ठीक है। देखो यहाँ पे सारी है, इसमें कि आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। मेडिसिन है, लेवल ऑफ हेल्थ केयर और डोजेस फॉर्म, ये चीज जो है मैंने आपको बताई थी, वहां पर याद रखिएगा। डोजेस फॉर्म, लेवल ऑफ हेल्थ केयर, ये सब चीजें मैंने आपको टर्म लिखी हुई हैं, ठीक से वीडियो फिर देखिएगा, फिर आपको समझ में आएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पे क्या दिया है, हेलोथेन सेकेंडरी टर्सरी केयर हॉस्पिटल में, फिर क्या है उसमें डोजेस फॉर्म कैसा होगा, ठीक है। ऐसे ही ये भी है, नाइट्रस ऑक्साइड है, और ठीक है प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी केयर हॉस्पिटल्स में, ठीक है, डोजेस फॉर्म कैसा होगा, ठीक है। ये सारी चीज जो है ऐसे ही जो है डिफाइन की गई है, ये सारी लिस्ट में ऐसा ही आप पाओगे और ऐसा ही चीज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो बच्चों कैसा लगा आपको वीडियो, जरूर आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे जो है पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर इसका आंसर दूंगा। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप ओपन करूं, जिसमें बच्चों आपको जो है उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें जो हैं आपको प्रोवाइड कराऊं, जो भविष्य में आने वाली होगी। तो इसके ऊपर काम चल रहा है मेरा, और इस पे जरूर आपको अपकमिंग जो वीडियो होंगे उसमें आपको अपडेट किया जाएगा। अभी आज चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब बच्चों जरूर कर लेना, बहुत ही मेहनत लगता है आपके लिए कि मैं आपको फ्री ऑफ कास्ट बहुत सारी सेवाएं प्रदान करूं। बच्चों यदि आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब शेयर जरूर कर लो, कि अपने दोस्तों साथियों को भी इसी चीज बताओ कि चैनल खुल चुका है, जिसमें बहुत सारी चीजें बताई जा रही हैं, ठीक है। फिर मिलेंगे बच्चों नए वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।